90 के दशक में टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव आया। इंटरनेट, जो पहले कुछ खास लोगों जैसे प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स के लिए था, वो जल्दी ही पूरी दुनिया में फैल गया। इस डिजिटल दुनिया की शुरुआत में याहू एक स्टार की तरह उभरा, जिसने लाखों लोगों को वर्ल्ड वाइड वेब समझने में मदद की। याहू की कहानी किस्मत, नई खोज और इंटरनेट के बदलते स्वभाव की याद दिलाती है। ये डायल अप मोडेम और ब्लिंक करते कर्सर का जमाना था। वेबसाइट्स बिल्कुल सिंपल थीं और वेब पर कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। इसी उलझन भरे दौर में स्टैनफोर्ड के 2 पीएचडी स्टूडेंट्स जेरी यांग और डेविड फिलो को एक ऐसा आइडिया आया जिसने इंटरनेट की दुनिया बदल दी। 1984 में इंटरनेट जानकारी का एक भूल भुलैया था, जहां कोई क्रम नहीं था। उस समय इंटरनेट का उपयोग करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लोग विभिन्न वेबसाइट्स के बीच भटकते रहते थे और उन्हें सही जानकारी ढूंढने में काफी समय लगता था। यांग और फिलो उस समय के कई लोगों की तरह घंटों इस डिजिटल दुनिया में खोए रहते थे। वे दोनों स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे और अपने खाली समय में इंटरनेट पर नई नई चीजें खोजते रहते थे। इंटरनेट की इस असीम दुनिया में उन्होंने एक नई दिशा खोजने का निर्णय लिया। दिलचस्प वेबसाइट्स की उनकी अपनी लिस्ट, जिसे शुरू में जेरी एंड डेविड्स गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता था, उनका पसंदीदा प्रोजेक्ट बन गया। यह लिस्ट उनके लिए एक व्यक्तिगत प्रोजेक्ट से अधिक बन गई थी। यह उनके जुनून का प्रतीक थी। वे इसे लगातार अपडेट करते रहते थे और नई वेबसाइट्स को जोड़ते रहते थे। स्टैनफोर्ड के सर्वर पर रखी उनकी बनाई हुई इस लिस्ट को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह लिस्ट इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हो गई। लोग इसे एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में देखने लगे और इसे अपने ब्राउजिंग अनुभव का हिस्सा बना लिया। यह एक आसान तरीका था, वेबसाइट्स की एक सूची जिसे अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था। इस लिस्ट ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी ढूंढना आसान बना दिया। अब लोग आसानी से अपनी पसंदीदा वेबसाइट्स तक पहुंच सकते थे और नई जानकारी प्राप्त कर सकते थे। जैसे जैसे उनकी लिस्ट बढ़ी, वैसे वैसे इसकी लोकप्रियता भी बढ़ी और नए नए बिजनेस में पैसा लगाने वाले लोग इंटरनेट मार्केट में निवेश करने के लिए उत्सुक हो गए। निवेशकों ने इस प्रोजेक्ट में संभावनाएं देखीं और इसे एक बड़े व्यवसाय में बदलने का अवसर समझा। जल्द ही जेरी एंड डेविड्स गाइड का नाम बदलकर याहू रख दिया गया, जिसका मतलब था येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ऑरेकल। हालांकि ये नाम कंपनी के बड़े सपनों को छुपाता था। याहू ने इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी और यह एक प्रमुख सर्च इंजन और पोर्टल बन गया। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक साधारण प्रोजेक्ट एक बड़े व्यवसाय में बदल सकता है। शुरुआती दिनों में याहू को सबसे अलग बनाने वाली चीज थी इसका पर्सनल टच। याहू ने अपने यूजर्स के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश की, जो उस समय के अन्य सर्च इंजनों से बिल्कुल अलग था। उस समय के नए सर्च इंजनों के विपरीत, जो वेब पर जानकारी ढूंढने और उसे सूचीबद्ध करने के लिए एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते थे, याहू ने एक अलग रास्ता चुना। याहू ने एडिटर्स की एक टीम रखी। ये एडिटर्स न केवल वेबसाइट्स को कैटेगरी में बांटते थे, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करते थे कि हर वेबसाइट की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनी रहे। ये एडिटर्स बड़ी सावधानी से वेबसाइट्स को कैटेगरी में बांटते थे ताकि यूजर्स को आसानी से जानकारी मिल सके। इस प्रक्रिया ने याहू को एक मानवीय स्पर्श दिया, जो यूजर्स को बहुत पसंद आया। ये तरीका उन यूजर्स को बहुत पसंद आया जो इंटरनेट पर आने वाली बहुत सारी जानकारी से परेशान थे। याहू ने उन्हें एक व्यवस्थित और सरल तरीका दिया जिससे वे आसानी से अपनी जरूरत की जानकारी पा सकें। याहू वेब नेविगेशन का दूसरा नाम बन गया, एक भरोसेमंद गाइड इस उलझन भरी डिजिटल दुनिया में। याहू ने अपने यूजर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां वे बिना किसी परेशानी के नेविगेट कर सकते थे। इसके अलावा याहू ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की ताकत को पहचाना। उन्होंने देखा कि इंटरनेट पर विज्ञापन देने का कितना बड़ा अवसर है और इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बैनर एड्स, जो उस समय एक नया कॉन्सेप्ट था, वेबसाइट में जोड़े गए, जिससे कंपनी को लगातार पैसा मिलता रहा और वो आगे बढ़ती रही। इसने याहू को एक स्थिर और लाभदायक व्यवसाय बनाने में मदद की। सर्विसेज का एक पूरा सेट, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग और भी बहुत कुछ। जैसे जैसे याहू आगे बढ़ा, ये अपनी डायरेक्टरी वाली पहचान से आगे निकल गया। इंटरनेट की लोगों को जोड़ने की ताकत को पहचानते हुए याहू ने कई सर्विसेज शुरू की जो ऑनलाइन दुनिया का जरूरी हिस्सा बन गईं। 1997 में शुरू हुई याहू
मेल जल्द ही दुनिया की सबसे पॉपुलर ईमेल सर्विसेज में से एक बन गई। याहू मेल ने न केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया, बल्कि व्यवसायों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया। याहू मैसेंजर कंपनी का इंस्टेंट मैसेजिंग में कदम यूजर्स को तुरंत बात करने का मौका देता था, जिससे ऑनलाइन कम्युनिटी का एहसास होता था। याहू मैसेंजर ने न केवल दोस्तों और परिवार के बीच की दूरियों को कम किया, बल्कि यह व्यावसायिक संचार के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। याहू ने न्यूज़, फाइनेंस, स्पोर्ट्स और गेम्स जैसी सेवाओं को भी जोड़ा, जिससे यूजर्स को एक ही जगह पर सभी प्रकार की जानकारी मिल सके। याहू की न्यूज़ सर्विस ने यूजर्स को ताज़ा खबरों से जोड़े रखा, जबकि फाइनेंस सेक्शन ने उन्हें बाजार की ताज़ा जानकारी और निवेश के सुझाव दिए। स्पोर्ट्स सेक्शन ने खेल प्रेमियों को लाइव स्कोर और अपडेट्स दिए, और गेम्स ने मनोरंजन का एक नया साधन प्रदान किया। याहू ने वेब से हर तरह की जानकारी इकट्ठा की और लाखों यूजर्स के लिए एक ही जगह पर सब कुछ देने वाला पोर्टल बन गया। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का ये तरीका बहुत कामयाब रहा, जिससे इंटरनेट इंडस्ट्री में याहू की जगह और मजबूत हो गई। याहू की ये सेवाएं न केवल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक थीं, बल्कि उन्होंने इंटरनेट के उपयोग को भी बदल दिया। याहू ने इंटरनेट को एक नई दिशा दी, जहां लोग न केवल जानकारी प्राप्त कर सकते थे, बल्कि एक दूसरे से जुड़ भी सकते थे। इसने डिजिटल युग में एक नई क्रांति की शुरुआत की, जिससे लोगों का जीवन और भी आसान और रोचक बन गया। ग्लोबल एम्बिशन याहू का विस्तार और खरीदारी। .com बूम के जोरों पर याहू ने तेजी से आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई। कंपनी 1996 में पब्लिक हुई और इसका आईपीओ इतिहास के सबसे कामयाब आईपीओस में से एक था। पैसों से मालामाल याहू ने दुनिया भर में अपने पोर्टल के अलग अलग वर्जन शुरू किए। खरीदारी ने याहू की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई। कंपनी ने कई स्टार्टअप्स खरीदे, जिससे उसकी टेक्नोलॉजी और मार्केट में पहुंच बढ़ी। जियोसिटीज एक पॉपुलर वेब होस्टिंग सर्विस और ब्रॉडकास्ट.com ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में आगे रहने वाली कंपनी जैसी कंपनियों को याहू ने अपने साथ मिला लिया। आगे बढ़ने की इसी चाहत ने याहू को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। याहू का राज .com बूम पर राज। 90 के दशक के आखिर तक याहू इंटरनेट की दुनिया का बादशाह बन गया था। इसका होम पेज न्यूज़, ईमेल और दूसरी सर्विसेज से भरा लाखों इंटरनेट यूजर्स के लिए शुरुआती पॉइंट बन गया था। याहू मेल, ईमेल की दुनिया में राज कर रहा था, जबकि याहू फाइनेंस, न्यूज़ और जानकारी का सबसे बड़ा सोर्स बन गया था। एडवर्टाइजिंग से होने वाली कमाई आसमान छू रही थी, जिससे याहू सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली इंटरनेट कंपनियों में से एक बन गया। इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो कंपनी के राज और इंटरनेट की अपार संभावनाओं को दिखाती थी। याहू वेब का दूसरा नाम बन गया था और इसका खास एक्सक्लेमेशन मार्क डिजिटल युग का प्रतीक बन गया था। शुरुआती इंटरनेट के दौर में बनी एक विरासत। याहू की कहानी इंटरनेट की ताकत और उसके बदलते स्वभाव की याद दिलाती है। स्टैनफोर्ड के एक छोटे से डॉर्म रूम से शुरू होकर याहू पूरी दुनिया में छा गया और इसने लाखों लोगों के वेब देखने के तरीके को बदला। इसकी बनाई हुई डायरेक्टरी ने शुरुआती इंटरनेट की उलझन को दूर किया, जबकि इसकी सर्विसेज ने आज की कनेक्टेड दुनिया की नींव रखी। हालांकि याहू का राज खत्म हो गया, लेकिन इंटरनेट के इतिहास पर इसका असर हमेशा याद रखा जाएगा। कंपनी की विरासत इसके नए विचारों और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की क्षमता में है। याहू इंसानी दिमाग की ताकत और इंटरनेट जैसी बड़ी ताकत से मिलने वाले अनगिनत मौकों का प्रतीक है।